नंबर 1 BF is equal to BI plus AT. Number 2 S is equal to BIT plus half AT square. Number 3 2AS is equal to BF square minus BI square. तीन इक्वेशंस तो ये आपने मैट्रिक में की हुई हैं। फिर इसी में एवरेज वेलोसिटी नंबर 4 में एवरेज वेलोसिटी लेते हैं इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2, और नंबर 5 में एस अगर लेना हो तो बी एवरेज इंटू टी से भी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आपने डिस्टेंस निकालना है तो v इंटू टी से भी निकाला जा सकता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर s इज इक्वल टू वी टी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए s इज इक्वल टू वी टी। तो अब ये तीन जो बेसिक इक्वेशंस हैं, फर्स्ट वाली vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी, सेकेंड वाली s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड वाली 2as इज इक्वल टू vf स्क्र माइनस vi स्क्र, और एवरेज वेलोसिटी लेनी हो तो vi प्लस vf ओवर 2, डिस्टेंस लेना हो तो v एवरेज इंटू टी। अब इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसमें हर इक्वेशन के अंदर टोटल 4 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, BF, BI, A और T। टोटल वेरिएबल 5 हैं, टोटल वेरिएबल 5 हैं। 5 में से 4 वेरिएबल्स के साथ इक्वेशंस बनी हुई हैं। 4 में से कोई से 3 वेरिएबल आपको दिए जाएंगे तो चौथा आपने फाइंड आउट करना है। मसलन ये फर्स्ट वाले के साथ देखें, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, अक्सर MCQs में आती हैं। ये मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस 2-3 करने लगा हूँ ये अक्सर MCQs बनकर आते हैं, तो ये ज़रा नोट करो साथ थोड़े से। मसलन फर्स्ट वाला देखें कि इफ़ अ कार स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 5 seconds its velocity becomes 30 meter per second. Find the acceleration and distance traveled. तो इसमें दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो इसमें एक्सेलरेशन का पहले फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर टी। a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर टी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो दिस कम्स टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये MCQs में आ जाता है इस तरह से अक्सर कि अ कार स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से आपने एक टिक कर देना, करेक्ट वाला टिक कर देना। फिर इसी तरह से फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसमें आपने vi 0 है लिहाजा हाफ a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इसमें 5 5 25, तो ये आ जाएगा 75 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? दिस इज 75 मीटर्स। तो इस तरह से आप दो वैल्यूज इसमें से फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर एक और नोट करो जरा इसी तरह से। यही वाली इक्वेशंस अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन कि आपने एक स्टोन जो है उसको ड्रॉप किया फ्रॉम सम हाइट। व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो उसको हम कहते हैं दिस इज इन फ्रीली फॉलिंग कंडीशन। और फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में एक्सेलरेशन a को g से रिप्लेस कर देते हैं। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहाँ जहाँ पे a इस्तेमाल होगा वहाँ पे g लगा लेंगे।
तो अब इसके हवाले से एक क्वेश्चन नोट करें। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम a high building, find velocity after t is equal to 1 second या t is equal to 2 second। तो ये वाला भी MCQs आता है, अक्सर आता है इस तरह का भी कि a stone is dropped from some high building, find out the velocity of the stone after 1 second, after 2 second, after 3 second, after 4 second। कोई भी टाइम आपको दिया जाएगा तो आपने बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड बाद क्या होगी, 2 सेकंड बाद क्या होगी। तो इसमें दो चीज़ें आपने खुद से याद रखनी है। जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो ले लेनी। When a ball is dropped from some height, when a stone is dropped from some height, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi हमेशा जीरो लेंगे। जैसे ये मार्कर को अगर मैं ड्रॉप करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद ये जो जो नीचे आता जाएगा फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक तो इसमें vi आपने हमेशा जीरो रखना है, vi हमेशा जीरो रखना है। दूसरे नंबर पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो g से रिप्लेस करेंगे और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, दोनों ठीक हैं, मामूली सा फर्क आता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये दो चीज़ें आपने खुद से लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो इसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ ये कहा हुआ है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट बिल्डिंग, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी खुद ली जाएगी और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर खुद लेनी है। फिर इसी तरह से अगर स्टोन ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फिर उसमें bf जीरो लेंगे और g -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। सो डाउनवर्ड मोशन के लिए g पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड मोशन के लिए g नेगेटिव लेंगे। बात समझ आ गई? तो अब मैं दोनों के साथ ये क्वेश्चन करने लगा हूं, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। तो इसमें सबसे पहले देखें, यही वाला क्वेश्चन अगर आता है, फर्ज करो अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसमें आपका बेसिक फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगी। फर्स्ट इक्वेशन आप सबको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है याद तो अच्छी तरह याद कर लो बेटे। bf इज इक्वल टू vi प्लस at या bf इज इक्वल टू vi प्लस gt। फ्रीली फॉलिंग मोशन में a को g से रिप्लेस कर देते हैं, a की जगह g लगा देंगे और ये देखो bf इज इक्वल टू vi प्लस gt, bf इज इक्वल टू vi प्लस gt। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, vi की जगह 0 आ जाएगा, g मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक है ना। तो vi की जगह 0 रखें, g की जगह 10 रखें, 1 रखें, तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। और इसी को अगर आप लेना चाहते हैं आफ्टर 2 सेकेंड, अगर हम t 2 सेकेंड लेंगे तो फिर bf आ जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर t 3 सेकेंड के बाद लेना चाहें तो t को 3 सेकेंड रख लें, तो फिर ये आ जाएगी vf इज इक्वल टू 3 इंटू 10, 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी। व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा या MCQs दे देते हैं कि a stone is dropped from some height, the velocity after 2 second is, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने उसमें से करेक्ट वाले को टिक करना है। फार्मूला यही लगाएंगे, bf इज इक्वल टू vi प्लस gt। तो vi 0 होगी, सिर्फ gt को मल्टीप्लाई करते जाएं। अगर t 1 सेकेंड पूछा हो तो 1 रख लें, 2 सेकेंड पूछा हो तो 2 रख लें, 3 सेकेंड पूछा हो तो 3 रख लें। तो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में आपने सिंपली g और t ले लेना, vi तो 0 होगा,
तो इस हिसाब से आप उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे। बात समझ आ गई? ये नोट भी कर लो, ये बड़ा इसेंशियल क्वेश्चन है। ये नहीं, अगर आप बोर्ड के कोई 10 पेपर देखें तो उनमें से कोई 6-7 पेपरों में ये एमसीक्यूज आया हुआ होता है। इतना इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी फाइंड आउट करना या डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये आपका मैट्रिक में ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता था। यहाँ पे ये 1 नंबर का एमसीक्यूज बन के आता है। तो ये न्यूमेरिकल जो हैं ये बड़े फ्रीक्वेंटली आपने करने हैं बेटे। एक और देखें इसी तरह का, इसी का अगर रिवर्स पूछा जाए, मसलन अ स्टोन इज थ्रोन अप, a stone is thrown upward with 40 meter per second, find velocity after 2 seconds. t is equal to 2 second. तो इसमें 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो ये भी आपने इसी तरह फाइंड आउट करना है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, जब चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें bf 0 हो जाएगा और bi जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। bi गिवन होगा, bi इसमें 40 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड। तो इसमें bf इज इक्वल टू vi माइनस gt कर लेंगे। ऊपर की तरफ जाते हुए g ने नेगेटिव हो जाना है, तो bi यहाँ पे दिया हुआ है 40 माइनस 10 इंटू 1, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। और अगर t 2 सेकेंड हो, अगर t की वैल्यू 2 सेकेंड हो तो फिर bf इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें g नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है तो g पॉजिटिव लिया जाएगा। और ये भी याद रखो, हर फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में g खुद से लेना है, यानी एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता, ये फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में मौजूद होता है। तो g की वैल्यू आपने अपनी तरफ से नोट कर लेनी है। बात समझ आई? अच्छा, अब इसी तरह से डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट करें। मसलन ये देखो, क्वेश्चन ये आता है कि a stone is dropped from some high building. A stone is dropped from a high building. Find distance covered after 1 second. t is equal to 1 second, t is equal to 2 second and so on. तो ये भी MCQs बनकर आता है, 1 नंबर का आता है। A stone is dropped from a high building. Find the distance covered after 1 second, after 2 second, after 3 second, after 4 second, इस तरह से। तो इसमें आपने सेकेंड इक्वेशन लगा लेनी है। जब आप सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, तो उसमें t1 रख के कैलकुलेट कर लें, t2 रख के कैलकुलेट कर लें, t3 रख के कैलकुलेट कर लें, ऐसे। तो यहां पे देखो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। अब इसका वी आई 0 होता है, वी आई 0 होगा तो ये रह जाएगा हाफ 10 इंटू टी स्केयर, यानी ये इक्वेशन आपके पास रह गई है 5t स्केयर। वी आई 0 पुट करें तो इक्वेशन ही ये बच गई है 5t स्केयर। अब इसमें देखें आफ्टर
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो फिर s कितना आएगा 5 इंटू 1 5 मीटर। आफ्टर 2 सेकेंड अगर t को 2 रखा जाए तो फिर s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर 20 मीटर। आफ्टर 3 सेकेंड अगर t को 3 सेकेंड रखेंगे तो फिर s इज इक्वल टू 5 इंटू 3 स्क्वायर 45 मीटर। तो इस तरह से किसी भी टाइम के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर, 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 45 मीटर, 4 सेकेंड के बाद ये आ जाएगा 80 मीटर। तो इस तरह से टाइम t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएं, t की वैल्यू रखने से आपको डिस्टेंस मिलता जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस है, आफ्टर 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस है, आफ्टर 3 सेकेंड कितना डिस्टेंस है। ये वाला भी MCQs बड़ा ही फ्रीक्वेंटली आता है कि अब स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, तो आफ्टर 1 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इज, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक टिक करना होता है। A stone is dropped from some high building, from some high tower. The distance traveled by the stone after 2 seconds is, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक टिक कर लेना आप। तो इस इक्वेशन से आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है और दूसरी इक्वेशन से आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर एनी टाइम, डिस्टेंस कवर्ड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर एनी टाइम, ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है। वेरी सिंपल, ये देखो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, वी आई 0 होता है तो इसके बाद सिर्फ ये रह गया s इज इक्वल टू 5t स्क्र। और अगर फर्ज करें g की वैल्यू 9.8 रखें तो फिर भी ठीक है, फिर इधर 4.9t स्क्र आ जाएगा। फिर इसमें आंसर में एक 2-2 मीटर का फ़र्क आएगा, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा 9.8 के साथ। तो दोनों तरह से ठीक है। क्लियर?